नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। चीन की चालबाज चालों से यूं तो पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन अगर आप चीन को सिर्फ चालबाज समझे बैठे हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल चीन की अब धार कुंद पड़ रही है। चीनी हमलावरों की कमियां चीन और रूस के बीच हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान नजर आई। चीनी सूत्रों के मुताबिक चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीनी H-6K और दो रूसी Tu-95S ने मंगलवार को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में सैन्य सहयोग के एक वार्षिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दुनिया की नजर में इस सैन्य अभ्यास का मकसद दोनों देशों के बीच एकजुटता दिखाना था, लेकिन इस शो ऑफ के खेल में चालबाज चीन कमजोर और लापरवाह साबित हुआ है। दरअसल चीन और रूस दोनों ही अमेरिका के प्रतिबंधों और दबाव का सामना कर रहे हैं। इसलिए यह साझा सैन्य अभ्यास दरअसल दुनिया के पटल पर खुद को एकजुट और ताकतवर दिखाने की एक कोशिश थी, लेकिन शो ऑफ के इस खेल में चीनी बॉम्बर्स फेल हो गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध के जानकार जॉन ग्रिवेट का कहना है कि चीनी H-6 बॉम्बर्स की रेंज और पेलोड की सीमाएं इसके फ्लैक्स करने की क्षमता को कम कर देती हैं। दरअसल चीनी H-6 बॉम्बर Tu-16 मेजर नामक एक बहुत पुराने रूसी बॉम्बर पर आधारित है, जिसे 1950 के दशक में पेश किया गया था। हालांकि चीन ने इसे अपडेट किया है, मगर इसका यह डिजाइन अभी भी बहुत पुराना है। दरअसल मसला यह है कि चीनी बॉम्बर्स ईंधन भरे बिना ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते। रूसी या अमेरिकी बॉम्बर्स की तुलना में ये काफी कमजोर होते हैं। नतीजा यह हुआ कि मौके पर चीनी बॉम्बर्स फेल हो गए। दरअसल मंगलवार को अभ्यास के दौरान 6 चीनी और रूसी बॉम्बर्स ने दक्षिण कोरिया नियंत्रित डोकेडोस द्वीप समूह के आसपास वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसका दावा जापान द्वारा भी किया जाता है। दोनों देशों ने रूसी और चीनी बॉम्बर्स विमानों को ट्रैक करने के लिए फाइटर जेट्स को उतारा। जापान एयर सेल्स डिफेंस फोर्स द्वारा ली गई एक तस्वीर के अनुसार चीन ने H-6 के बॉम्बर का एक नया संस्करण तैनात किया, जिसमें आमतौर पर H-6 बॉम्बर्स में देखे गए 6 की बजाय 8 विंग थे। H-6 बॉम्बर को लंबी दूरी के रणनीतिक बॉम्बर्स के रूप में नहीं देखा जाता, जिसकी एक झलक इस साझा अभ्यास में दिखी है, लेकिन अब दक्षिण कोरिया ने दोनों देशों पर आंखें तरीर ली हैं। दरअसल दक्षिण कोरिया में उस समय हाई अलर्ट हो गया जब चीन और रूस के 19 युद्ध विमान सीमा में दक्षिण कोरिया की देखे गए, और उसके बाद सामरिक रणनीतिक समझौते के तहत दक्षिण कोरिया के फाइटर जेट भी आकाश में दिखाई देने लगे। हालांकि बाद में चीन ने माना कि ये विमान गलती से सीमा में घुस गए थे। खबर के मुताबिक इससे पहले चीन के 4 युद्धक विमान उनकी सीमा में घुसे और उसके पीछे रूस के 9 युद्धक विमान थे। बिना किसी पूर्व सूचना के अंदर आने पर वायुसेना के फाइटर जेट भी भेज दिए गए। इसके बाद चीन की सेना ने बताया कि चीन के और रूस के युद्धक विमान दरअसल अभ्यास पर थे, साझा अभ्यास कर रहे थे। हालांकि दक्षिण कोरिया ने कड़ी चेतावनी दी है और कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन चीन और रूस अभी भी मानने को तैयार नहीं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।